हमने देखा था कि फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है, कंसेंसस एड इडियम क्या होता है, और कौन से ऐसे सिनेरियो होते हैं जहां पर कंसेंट फ्री नहीं होता है। सो इन द केस ऑफ कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, कोअर्शन जो है वो फ्री नहीं होता है। अब इसमें एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोअर्शन क्या होता है, कोअर्शन कौन कौन से सिनेरियो में हो सकता है, कोअर्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है विथ इलस्ट्रेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोअर्शन की। सो कोअर्शन क्या होता है, बेसिकली या तो कमिट करते हैं या फिर हम थ्रेटनिंग टू कमिट करते हैं कोई भी ऐसा कार्य जो कि इंडियन पीनल कोड द्वारा अलाउड नहीं है। या तो हम कमिट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, या तो हम कमिट करते हैं कोअर्शन में, या फिर हम क्या करते हैं, हम थ्रेटनिंग टू कमिट करते हैं। या तो कमिट करते हैं या तो थ्रेटनिंग टू कमिट करते हैं, या तो डिटेन करते हैं या तो थ्रेटनिंग टू डिटेन करते हैं any property to the prejudice of a person with the intention of the any person causing any person to enter into the agreement. So इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि थ्रेटनिंग क्या होता है और थ्रेटनिंग टू कमिट क्या होता है। सो दो मेन यहाँ पर चीजें हैं, या तो कमिट करते हैं या तो थ्रेटनिंग टू कमिट करते हैं। देखिए कमिट कर रहे हैं, हम किसी को ऐसा डरा धमका के कमिट कर रहे हैं। सो दिस इज इजी टू आइडेंटिफाई कि हमने जो है आपको डराया धमकाया और हमने कहा कि आपकी 20 लाख की प्रॉपर्टी जो है मुझे 2 लाख में दे दो, क्योंकि मैंने आपको आपके सर पर बंदूक रख ली है और आपको डरा धमका करके आपको कोई ऐसा काम करने को मजबूर कर दिया है, ऐसा काम करने को मजबूर कर दिया है कि आप अग्रीमेंट में इंटर करो। 20 लाख की प्रॉपर्टी है, आप केवल 2 लाख में हमको दे रहे हो, डरा धमका करके मैं आपकी प्रॉपर्टी 2 लाख में ले रही हूँ। सो दिस इज डायरेक्ट कमिटिंग। लेकिन थ्रेटनिंग टू कमिट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एनी अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, थ्रेटनिंग टू डिटेन का एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बिजनेस जहां पर आपने एक एजेंट को अपॉइंट करके रखा है और एजेंट को एक डिलीवरी वैन दी हुई है। ध्यान दीजिएगा, आपने एक एजेंट को अपॉइंट करके रखा है, आपका जो है वेजिटेबल्स का बिजनेस है, आपने एजेंट को डिलीवरी वैन दी हुई है कि आप डोर स्टेप डिलीवरी का ध्यान रखो, जहां भी कहीं भी ऑर्डर आता है मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ, आप उसको लेकर के सामान पहुंचा दो। अब होता क्या है, ये एजेंट बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। तो आप क्या सोचते हो कि नेक्स्ट ईयर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा। कहीं ना कहीं से इस एजेंट विनोद को पता चल जाता है कि मुझे नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला है। सो एजेंट विनोद आता है मेरे पास और कहता है, आप, मुझे पता चला है कि नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मुझे आप नहीं देने वाले हो, क्यों ऐसा करने वाले हो। तो मैं कहती हूँ आप तो काम ही नहीं करते हो, तो नेक्स्ट ईयर मैं जो है कोई और एजेंट को अपॉइंट करूंगी। तो विनोद कहते हैं ठीक है, आप किसी भी और एजेंट को अपॉइंट कर लो, लेकिन भूल जाना कि ऐसी कोई वैन आपने मुझे दी थी। सो दिस इज व्हाट थ्रेटनिंग टू डिटेन। अनलॉफुल, आपने अभी तक कुछ जब्त नहीं किया है, लेकिन आपने केवल धमकी दी है कि अगर आप मुझे नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हो तो मैं आपका वैन को डिटेन कर लूंगी। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कोअर्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेफिनेशन में, कहता है it is not important whether or not IPC is force in that place। जहां पर वो क्राइम हो रहा है, जहां पर डराया धमकाया जा रहा है या फिर डराने धमकाने की धमकी दी जा रही है, वहां पर आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड फोर्स में है या नहीं है ये जरूरी नहीं है। सो इंडियन
पिनल कोड कहाँ पर लगता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन पिनल कोड भारत के जमीन पे लगता है, भारत के आसमान पे लगता है। और अगर पानी की बात करें, क्योंकि भारत जो है तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो इस केस में 12 नॉटिकल माइल्स तक भारत के पानी पर लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर इंडियंस। ए और बी कहाँ पर जा रहे हैं? अमेरिका जा रहे हैं। और शिप कहाँ है? अटलांटिक ओशन में है। अटलांटिक ओशन में है। यहाँ पर जो है भारत का आईपीसी नहीं लगता है। अटलांटिक ओशन में बी धमकाता है ए को कि अगर तूने मुझे अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं की तो मैं तुमको धक्का दे दूंगा पानी में। अब देखिए, पानी में यहाँ पर अटलांटिक ओशन के पानी में आईपीसी का कानून नहीं लगता है, लेकिन इस केस में अगर बी चाहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ जाए, ठीक है, वो आगे बढ़ जाए तो ठीक है। लेकिन अगर बी चाहता है कि वो ए ए को जो है सू करे, तो वहां पर सू भी कर सकता है। अगर कहने का मतलब, अगर आईपीसी इन फोर्स नहीं भी है तो वहां पर भी जो है क्या होता है, वहां पर भी ये कोर्शन ही कहलाएगा, नथिंग एल्स, अगर आप डरा धमका कर रहे हो इंडिया के कानून से बाहर। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कोर्शन में क्या होता है, अगर आपने कुछ पैसे, जैसे 20 लाख की प्रॉपर्टी है 2 लाख में दे दी थी, ये जो 20 लाख की प्रॉपर्टी है ये आपको वापस करनी पड़ेगी अगर कोर्शन प्रूफ हो जाता है। सो इफ एनी मनीज हैव बीन पेड और गुड्स डिलीवर्ड अंडर कोर्शन मस्ट बी रिपेड और रिटर्न वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द बर्डन ऑफ द प्रूविंग कोर्शन विल बी ऑन द पार्टी हु वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी को कहा गया था कि तुमको धक्का दे देंगे, तो बी इज द पार्टी जिसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसके साथ कोर्शन हुई है। मेरी 20 लाख की प्रॉपर्टी आपने 2 लाख में ले ली डरा धमका करके, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि कोर्शन हुआ है। ऑल्सो द एग्रीवेटेड पार्टी विल हैव टू प्रूव द कोर्शन, यानी कि जो पार्टी को सताया गया है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसका जो कंसेंट है वो फ्रीली नहीं दिया गया है। ठीक है। ये था बेसिक कोर्शन का। अब आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी इफेक्ट ऑफ कोर्शन। कोर्शन का इफेक्ट क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा इफेक्ट तो है कि अगर आपके साथ डरा धमका के आपके साथ जो है कोर्शन हुआ है, तो इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ यू। आप उसको जा करके कोर्ट में अगर आप कोर्ट में फाइल करते हैं, तो कोर्ट को आपको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि ये आपके साथ कोर्शन हुआ है। द बर्डन स्टिल लाइज ऑन यू, बट अगर कोर्ट में आप ये प्रूव कर पाते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब एक और सिनेरियो हो सकता है कि आप कोर्ट में जाते ही नहीं हो, आप कहते हो ठीक है 20 लाख की प्रॉपर्टी है, भाई ने 2 लाख में ले ली है, लेकिन मुझे मेरी जान प्यारी है, मुझे ये प्रॉपर्टी के खिलाफ जो है भाई को सू नहीं करना है। सो देन दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। So if the aggravated party decides to perform the contract or the void the contract, both are voidable at the option of the aggrieved party. So a person to whom money has been paid must be returned or repaid to him. ये एक इफेक्ट ऑफ कोर्शन है। दूसरा इफेक्ट हमने क्या देखा कि coercion is voidable at the option of the party whose consent was not free. थर्ड वन क्या होता है कि ये जो पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड भी कर सकता है। ये पर्सन अगर चाहे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को भंग कर दूं क्योंकि मेरे साथ कोर्शन हुआ है, तो एक रीजनेबल टाइम में जो है कोर्शन को की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है। सो दिस वाज अबाउट कोर्शन। हमने बेसिक समझा कोर्शन क्या होता है, कोर्शन का मीनिंग क्या होता है, कोर्शन का एग्जांपल्स हमने देखा कितने कितने केसेस में कोर्शन हो सकता है। आईपीसी जहां नहीं भी लगता है वहां भी जो है कोर्शन माना जाएगा।
और हमने इफेक्ट्स ऑफ कोercion पे बात की. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.